नमस्कार, मैं हूं मलिका और इस वक्त पर आप देख रहे हैं अटल टीवी। आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने वाला था। इस दिन देखने को मिला है कि हजारों की संख्या में कर्मचारी जो हैं, शिक्षक हैं, एक साथ एक बैनर तले आकर दिल्ली पहुंच चुके हैं और अपनी एक ही मांग को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए। लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, लेकिन देखने को मिला कि सरकार की तरफ से कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। जिसके बाद देखने को ये भी मिला कि सरकार कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए, कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए कभी एनपीएस पे आई तो कभी यूपीएस पर आई, तो ये तक भी देखने को मिला कि जो सरकार थी वो संशोधन की भी बात करती हुई नजर आई। लेकिन कर्मचारियों ने इन सारी चीजों को देखते हुए भी हामी नहीं भरी और आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के सारे कर्मचारी और शिक्षक एक साथ एक बैनर तले दिल्ली में मौजूद है। फिलहाल इस कार्यक्रम में काफी ज्यादा जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तमाम कर्मचारी हैं और अपने एक ही आवाज को लेकर अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आज इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेकानंद जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर आज क्या कुछ माहौल है दिल्ली में, शिक्षकों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ बातचीत हो रही है। विवेकानंद जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपको और आपके चैनल को सम्मानित किया गया। इसके लिए आप बधाई हैं, ये पात्र हैं। आप हमेशा जनता के, कर्मचारियों को, मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाते हैं। इसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर का कर्मचारी अटल टीवी का धन्यवाद ज्ञापित करता है। आज अपनी मांगों को लेकर मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लखनऊ में, दिल्ली में धरना चल रहा है। दुर्भाग्य से मैं अस्वस्थ होने के कारण हॉस्पिटलाइज था, जिस वजह से मैं प्रतिभाग नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन पूरे देश से कर्मचारी पहुंचे हुए हैं। वो किसी एक विभाग के जी ना होकर लगभग सभी विभाग प्रतिभाग कर रहे हैं। पूरे देश के राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं। जन सैलाब उमड़ा हुआ है और सबकी एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जिसके लिए लगभग व्यक्तिगत तौर पे बात करने पे सभी नेता भी इस बात को मानते हैं, अभिनेता भी मानते हैं, कोर्ट भी मानते हैं। हमारी एक रिट गई थी कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने भी माना था कि कर्मचारी, सांसदों सांसदों एवं कर्मचारियों को अगर पेंशन जी मिल सकती है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। जब 5 साल जी विधानसभा में जाने के बाद, चाहे वो 6 महीने में रहे, 1 महीने में रहे, विधायक रिटायर हो जाते हैं, सांसद रिटायर हो जाते हैं, तो उनको पेंशन का लाभ दिया जाता है। वहीं पे एक जी कर्मचारी जो पूरा अपना जीवन लगा देता है, वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, जब उसको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है, तो उसका पेंशन न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो अपनी जायज मांगों के साथ आज पूरा प्रदेश का कर्मचारी दिल्ली में है और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में सोचेगी और निश्चित तौर पे, जैसे कि बहुत सारे सुधारों को लाने का प्रयास किया गया है, तो बहुत जी सारे सुधार किए भी गए, हम उनका स्वागत भी करते हैं। लेकिन उससे आगे बढ़ाते हुए उनको हूबहू पुरानी पेंशन के रूप में बहाल कराने का भारत सरकार से निवेदन करते हैं, ताकि पूरे देश के जी कर्मचारी, जब भविष्य उनका सुरक्षित होगा मैम, तो निश्चित तौर पे वो और मन लगा के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। जी विवेकानंद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक चीज देखने को मिली थी जब पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई शुरू हुई थी। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो इस दौरान जब सबसे पहला आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो देखने को मिला कि सरकार ने एनपीएस में संशोधन की बात की। लेकिन उसके बाद जब 2023 में आप लोगों ने एक बार फिर से बड़ा कार्यक्रम किया तो सरकार यूपीएस पर आ गई। अगर आज सरकार संशोधन की बात करती है या किसी नई योजना की बात करती है तो क्या कर्मचारी इस चीज के समर्थन में जाएंगे या फिर पुरानी पेंशन पे ही आज अड़िग रहेंगे कर्मचारी। देखिए मैम, इतने लंबे समय से आंदोलन चल रहा है, उसमें छोटे छोटे बदलाव के साथ बार बार पेश किया जा रहा है और हर बार कुछ ना कुछ कमी उस बदलाव में हम लोगों को नजर आती है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का और पूरे देश का कर्मचारी सशंकित है कि अगर पुरानी पेंशन न देके उसको में कुछ बदलाव के साथ लाया जा रहा है, तो वो बदलाव हमारे लिए लाभकारी होंगे कि नहीं होंगे, उसको लेके डर रहा है। तो मुझे नहीं लगता जी कि कोई कर्मचारी किसी बदलाव से मानने वाला है। उन्हें हूबहू पुरानी पेंशन चाहिए, जैसे हमें पहले मिलती थी वैसे हमें मिले, जैसे आज भी कर्मचारियों को मिलती, सांसद एवं विधायकों को मिलती है, वैसे ही हमें मिलनी चाहिए। सेम चाहते हैं, कोई जी बदलाव नहीं, पुरानी पेंशन जैसी थी वैसी ही चाहिए। जी विवेकानंद जी, अगर थोड़ा हम भूत की बात करें तो इन सारी चीजों के बीच में देखने को मिला कि तमाम जो मंत्री रहे वो तो ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अब जो पुरानी पेंशन है वो मुमकिन नहीं है। जबकि देखने को मिला संगठन के पदाधिकारियों ने हार नहीं मानी है और आज ये एक आशा के साथ पूरा प्रदर्शन इतना बड़ा किया जा रहा है। तो आप उन मंत्रियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अब ऐसी बातें कर रहे हैं जबकि वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं। जी मैम, आपने खुद ही अपनी अंतिम बात में कह दिया कि जो व्यक्ति, चाहे जी वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, कर्मचारी हो, अगर वो ये कहता है कि अब यह मुमकिन नहीं है,
तो निश्चित तौर पर उन्हें जी सबसे पहले, क्योंकि वो हमारे, देखा जाए तो जनप्रतिनिधि है, तो पहले प्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी को निभाए, और अगर जी मुमकिन नहीं तो अपनी छोड़े। और वो तो जनसेवा के लिए गए, कर्मचारी तो अपने जीविकोपार्जन के लिए भी जाता है। देश सेवा तो वो करना जी ही चाहता है, साथ में जीविकोपार्जन करना चाहता है। लेकिन कोई भी जी राजनेता जीविकोपार्जन के लिए राजनीति में नहीं जाता। उसका मुख्य उद्देश्य जी होता है देश और समाज की सेवा करना। अगर आप सेवा करने आए हैं, तो आप अपने लिए पेंशन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें सबसे पहले खुद अपनी पुरानी पेंशन का त्याग करना चाहिए। उसके बाद अगर वो ये उनका बयान आता है, तब भी हम उनकी सराहना करेंगे। कम से कम खुद की छोड़ी है तब हमसे कहा। जैसे कि मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। एक स्टोरी मैंने बचपन में पढ़ी थी कि महात्मा गांधी जी के पास एक माता अपने बच्चे को लेके आती है, और वो कहती है कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खाता है, आप इसको छुड़वा दीजिए, ये आपको बहुत मानता है जी और आपके कहने पे छोड़ देगा। तो गांधी जी ने कहा, मुझे मानता है, छोड़ देगा, अच्छी बात है, तुम जी 15 दिन बाद इसको लेके पुनः मेरे पास आना। जी तो 15 दिन बाद वो महिला फिर से लेके आती है और कहती है कि गांधी, मैं आई थी 15 दिन पहले और आपने कहा था। कहा हाँ, मुझे याद है। और उस गांधी जी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, आज के बाद मीठा मत खाना, ये बहुत नुकसान करता है तुम्हारे लिए। तुम मीठा मत खाना, जी कभी कभी खा लेना, जब त्योहार हो, कुछ अच्छी बात हो तो, रेगुलर मत खाना। तो महिला को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यही बात ये पहले कह सकते थे, और तब उन्होंने नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हैं। उन्होंने, उससे रहा नहीं गया उस महिला से, और उन्होंने पूछा, ये बात उसी दिन आप मुझे कह देते, मुझे दोबारा ना आना पड़ता, मैं बड़ी दूर से आती हूँ। तो गांधी जी ने कहा कि मैं जी पहले तो खुद मीठा खाता था, मैं देखना चाहता था कि मैं छोड़ पाता हूं कि नहीं। अगर मैं नहीं छोड़ पाऊंगा तो इस बच्चे से मैं कैसे कर सकता हूं। और उन 15 दिनों में गांधी जी ने खुद अपना मीठा खाना छोड़ा, तब उस बच्चे को सीख दी। और मुझे लगता है हम गांधी के नाम से जाने जाते हैं, हमारा देश गांधी के नाम से जानता है। तो कोई भी नेता ये बात कहने से पहले खुद अपनी पुरानी पेंशन छोड़े, तब हमें यह सलाह दे तो भी ठीक लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि जब एक वोटर, महिलाओं के लिए 10,000 रुपए दिए जा सकते हैं, तमाम तरीके की योजनाओं से तमाम चीजों को दी जा सकते हैं, तो मुझे नहीं जी लगता है कि पेंशन इतनी बड़ी चीज है। जब पहले की सरकारें दे सकती थी, पहले की सरकारें दी हैं, तो आज भी दी जा सकती है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। और वैसे भी जी विवेकानंद कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझे लगाता है कि अगर जी प्रधानमंत्री चाहेंगे तो मोदी है तो मुमकिन है कि तर्ज पर हमारी पेंशन भी मुमकिन हो सकती है। जी बिल्कुल। जी मैम। विवेकानंद जी, एक चीज और देखने को मिला है, आज जो कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को ले रहा के लिए किया जा रहा है, इस बीच में एक कार्यक्रम और चल रहा है टेट अनिवार्यता के विरोध में। एनएमओपीएस के जुड़े हुए जितने भी कर्मचारी शिक्षक हैं, आज टेट अनिवार्यता के विरोध में भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम में सिर्फ शिक्षक नहीं शामिल है, जो अन्य विभाग के कर्मचारी हैं वो भी शिक्षकों के साथ खड़े हुए हैं, उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उम्मीदें आपको, इससे क्या कुछ खास हो सकता है? ये मैम देखिए, हमारी पुरानी पेंशन की लड़ाई तो पहले से चल रही थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसपे हमारी आपकी वार्ता हो गई। तो अन्य विभाग तो नहीं, लेकिन शिक्षक कर्मचारी बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित हो रहा है। तो जब एक आंदोलन जी हो ही रहा है, तो हमें लगा कि नौकरी के बाद की बात पेंशन है, लेकिन अभी तो हमारी जी नौकरी पे ही बनाई, तो उस मुद्दे को भी उठाया जाए। तो निश्चित तौर पे इस बार इस मुद्दे को भी शामिल किया गया है, और मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें सार्थक परिणाम आएंगे। जी विवेकानंद जी, अब जो चीजें हो रही हैं वो बहुत ही बेहतर स्तर पर हो रही हैं। देखने को मिल रहा है कि हजारों की, लाखों की संख्या में कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। और इन सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर तो एक अलग दबाव बनेगा, क्योंकि कर्मचारियों की मत सरकार के पास नहीं है। और जब बात चुनावों की आती है, तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो अन्य शिक्षक होते हैं, इसी के साथ उनके जो परिवार वाले होते हैं, एक बड़ा वोट बैंक इसमें शामिल होता है। तो आगे क्या आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद, क्या सरकार के रुख में कुछ बदलाव देखने को मिल सकेगा? मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए, किसी भी देश की सरकार हो, सरकार को चलाने के लिए अपने कर्मचारियों का योगदान की आवश्यकता होती है। बिना कर्मचारियों के सहयोग से कोई सरकार नहीं चल सकती है। अभी वर्तमान में देखिए, चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। आप ये देखिए, इसमें कौन सा जी प्राइवेट कर्मचारी लगा है। सारे देश के प्रदेश के कर्मचारी लगे हुए हैं। इवन देन ड्यूटी आवर्स के बाद भी 8 बजे 10 बजे रात तक कर्मचारी लग के एसआईआर करा रहा है। जब देश के जी विकास में हर कर्मचारी अपना योगदान दे रहा है, तो उसके बुढ़ापे की सुरक्षा करना निश्चित तौर पे हर देश की जिम्मेदारी होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, और पहले भी रही है, और जी वर्तमान सरकार भी मान रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी मांगों पर सरकार निश्चित तौर पे क्या विचार करेगी, पहले भी विचार किया है। लेकिन मांगों को जी पूरा नहीं मांगा गया, आधा अधूरा मांगा गया। और आज के आंदोलन के बाद निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी बातों को मांगेंगे, और जल्दी पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करेंगे।
जी विवेकानंद जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल ये कि आज जो वहां पर कर्मचारी और शिक्षक इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, तमाम सारी समस्याओं से जूझ कर आए हुए हैं, उन कर्मचारियों को, शिक्षकों को आप अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने शिक्षक कर्मचारियों को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आज नहीं तो कल पुरानी पेंशन जरूर बहाल होगी। आज से कुछ साल पहले पुरानी पेंशन को लोगों ने मान लिया था कि अब कभी संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन आज देखिए विभिन्न राज्यों में पुरानी पेंशन लागू हो रही है। राजनीतिक पार्टियां अपने इसको चुनावी एजेंडे में शामिल कर रही है। वर्तमान सरकार भी इसमें संशोधन के साथ लाने का प्रस्ताव रख रही है। इट मीन्स हम प्रगति कर रहे हैं और हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही लगे रहे तो रिटायरमेंट हमारा सुखद होगा और हमें पुरानी पेंशन मिलेगी। साथ ही शिक्षक साथियों से कहना चाहूंगा कि टेट अनिवार्यता पे बिल्कुल ना डरें। जो नियुक्त हो चुका है 2010 तक, उसकी नौकरी नहीं जाएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने भी सरकार के प्रतिनिधियों से बात की है, अधिकारियों से बात की है और अधिवक्ताओं से बात की है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोर्ट से ही इसमें राहत मिल जाएगी। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सरकार निश्चित तौर पे संशोधन पारित करके शिक्षकों की नौकरी को बचाएगी। जी विवेकानंद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अस्वस्थ थे, फिर भी हमारे साथ आप लोगों ने कोऑपरेट किया और इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। हम कामना करते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि आज सभी कर्मचारी दिल्ली में पहुंचे हुए हैं, एक साथ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार शाम तक परिणाम क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन कर्मचारियों ने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि टेट अनिवार्यता का जो विरोध है वो तब तक चलेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो लौटता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती है, तब तक कर्मचारी और शिक्षक ऐसे ही अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहे अटल टीवी। मैं आपके साथ मौजूद। बहुत बहुत धन्यवाद।